सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, हक खुदा का नाम। खुदा हक है, बरहक है, और हम बात कर रहे हैं हक की। हमारे प्रोग्राम का नाम भी अल-हक है, यानी द ट्रूथ, सच्चाई। सच्चाई है किताब मुक़द्दस की। किताब मुक़द्दस वो अज़ीम किताब है जिसमें आपको दुनिया भर की बातें मालूम हो सकती हैं, ख़ास तौर से वो सब चीज़ें जो हमारे माजी में गुज़र चुकी हैं और हमारे लिए वो अहम याफ्ता है। देखिए, किताब मुक़द्दस में जो बातें हैं उसका ताल्लुक़ न सिर्फ़ हमारे गुज़रे हुए कल से है, लेकिन हमारे आज से है और हमारे मुस्तक़बिल से भी है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे अब्दी ज़माने के लिए भी, वो आने वाले ज़माने के लिए, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होगा, वो भी बातें इसमें बयान की गई हैं। दुनिया का ख़ात्मा कब होगा वो भी हमें पता चलता है किताब मुक़द्दस के हवाले से। तो हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में सच्चाई कितनी है। बहुत से मुसलमान लोग जो हैं, हमारे भाई बहन, उनका ये मानना है कि किताब मुक़द्दस, होली बाइबल जो है वो खुदा की किताब नहीं है, कलाम नहीं है खुदा का, और इसे लोगों ने बदल दिया है। तो देखते हैं कि कुरान मजीद इसके ताल्लुक़ से क्या कहता है। जनाब, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वाक़या जो कुरान मजीद में है, कोई ऐसी बात जो कुरान मजीद में है, आप पढ़ के बताइए हवाले के साथ, ताकि हम उसका मुताला किताब मुक़द्दस से कर सकें और लोग ये जानें कि किताब मुक़द्दस में जो बातें लिखी हैं उसकी तस्दीक़ ख़ुद कुरान मजीद कर रहा है। हम आज हज़रत ज़करिया के बारे में देखेंगे और उनके बेटे हज़रत यूहन्ना इस्तबागी, हज़रत याह्या इस्तबागी के बारे में देखेंगे, जो बाइबिल में तो कई जगह मिलता है, किताब मुक़द्दस में ये वाक़या कई जगह दर्ज है, लेकिन कुरान में भी ये वाक़या दर्ज है। और इसके लिए हमें गहराई से मुताला करना है, लेकिन यहाँ तो इतना टाइम नहीं है। तो कुछ आयात हम देखेंगे सूरा आले इमरान, उसका 38 से 41 तक ये आयात हम देखेंगे, जहाँ कलाम मजीद में इस तरह से दर्ज है। उस वक्त ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की और कहा कि परवरदिगार, मुझे अपनी जानिब से औलाद सालेह अता फरमा। जी। तो बेशक दुआ सुनने और कबूल करने वाला है। वो अभी इबादत गाह में खड़े नमाज पढ़ ही रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया, खुदा तुम्हें याह्या की बशारत देता है, जो खुदा के फैज़ यानी ईसा की तस्दीक करेंगे और सरदार होंगे और औरतों से रुग़बत ना रखेंगे, रखने वाले, और खुदा के पैगंबर यानी नेकोकारों में होंगे। ज़करिया ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर पैदा होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। खुदा ने फरमाया, उसी तरह खुदा जो चाहता है वो करता है। ज़करिया ने कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। खुदा ने फरमाया, निशानी ये है कि तू लोगों से 3 दिन तक इशारे के सिवा बात ना कर सकोगे। तो उन दिनों में अपने परवरदिगार की कसरत से याद और सुबह व शाम उसकी तस्बीह करना। जी, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, काफ़ी कुछ तस्दीक़ है जी, एक बहुत बड़ी गवाही है। कुरान शरीफ जो है वो किताब मुक़द्दस की गवाही दे रहा है। अब हम चलते हैं, किताब मुक़द्दस को खोलते हैं और चलते हैं लूका रसूल की इंजील में। जी हाँ, लूका रसूल की इंजील नए अहदनामे की तीसरी किताब होती है। जी हाँ, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास इंजील शरीफ है तो आप खोलिए ये पहला बाब लूका का, और मैं पढ़ूँगा 5 से 24, 5 आयत से 24 आयत तक। जी हाँ। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माने में अबिया के फरीक़ में से ज़करिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलशीबा था। तो यहाँ पर देखिए, दोनों का मुकाबला हम करते हैं।
کہ کس زمانے میں تھے اور کیا کرتے تھے وہ. تو قرآن شریف بھی کچھ حد تک بتا رہا ہے. وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. ان کے کوئی اولاد نہ تھی کیونکہ ایلشبا بانج تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے، جیسا کہ قرآن شریف نے بتایا ہے. جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے. اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا. یہاں پر ہم دیکھتے قرآن میں کہ آواز دی فرشتوں نے، اور یہاں پر ہم سنتے ہیں ایک فرشتے تشریف لائے ہیں. وہاں پر ایک فرشتہ تشریف لاتا ہے اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی. مگر فرشتے نے اسے کہا ہے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے اور تیرے لیے بیوی ایلشبا کا بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ خدا کہتا ہے کہ تیری دعا جو ہے وہ قبول کی گئی ہے، منظور کی گئی ہے. یعنی اگر فرشتے نے آ کے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا کی طرف سے پیغام آ چکا ہے ان کے پاس. تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. تو یہ دیکھتے ہیں ہم حضرت یوحنا کے بارے میں. اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازی کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے. زکریا نے فرشتے سے کہا. قرآن شریف میں یہ سب لکھا ہوا ہے مگر الگ الفاظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے جیسے لکھا ہے کہ وہ سردار ہوں گے، بہت نیک ہوں گے، راست باز ہوں گے. یہاں پر وہ تفصیل سے بات کی گئی ہے. سب سے بڑی چیز ایک دی ہے، عورتوں سے رغبت نہ رکھے. جی ہاں. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی پاکیزہ تھے، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں رہا کرتے تھے، یاد الہی میں گھوما کرتے تھے. پھر آگے زکریا نے فرشتے سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوا اور میری بھی عمر رسیدہ ہے. تو وہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے. فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں، تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں. اور دیکھ جس دن تک یہ بات واقع نہ ہو لے تو چپ کر رہے گا. وہاں پر بھی کچھ چپ کر رہنے کو کہا ہے 3 دن تک، اور بول نہ سکے گا اس لیے کہ تو نے میری باتوں کو جو میں اس وقت پوری ہوگی یقین نہ کیا. اور یعنی 9 مہینے کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے. اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ وہ مقدس میں کیوں دیر لگی. جب وہ باہر آئے تو ان سے بول نہ سکا. پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے اور وہ ان سے اشارے کرتا ہے اور گونگا ہی رہا. پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہوئے تو وہ اپنے گھر گیا. تو اب یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک طرح سے ایک بات چل رہی ہے. اور یہ کتاب کب لکھی گئی تھی؟ یہ کتاب لکھی گئی تھی قرآن مجید تقریباً 550-600 سال بعد. جی ہاں. اچھا وہاں پر ایک اور بات لکھی گئی ہے کہ وہ حضرت مسیح قرآن مجید سے 550-600 سال پہلے، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ پہلے لکھی گئی تھی، یہ بعد میں آئی ہے قرآن مجید. اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح کی کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا لکھا ہے. جی. تو اب ذرا دیکھتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 39ویں آیت سے کہ مریم جو ہیں جب حاملہ ہوتی ہیں، لکھا ہے یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے. اچھا تصدیق کریں گے. واہ. جیسے قرآن بائبل کی تصدیق کر رہا ہے ویسے حضرت یوحنا مسیح کی تصدیق. اب سنیے کیسے کر رہے ہیں تصدیق. انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے اب مریم جو ہے 6 مہینے کے بعد بھی مریم بھی حاملہ ہوتی ہیں. میں یہاں ذرا سی بیچ میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، ایک چیز بتانا چاہوں گا. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا وہ کاہن جس کا نمبر آتا تھا قرآن ڈالنے کے بعد وہ اندر پاک ترین مقام میں جاتا تھا بہور جلانے کے لیے پاک مقام میں. تو
उसके पेट पर रस्सी बांध दी जाती थी, रस्सी का एक सिरा, और जो बाहर दूसरे काहिन होते तो उस रस्सी को पकड़ लेते थे। अगर ज़्यादा देर हो जाए या खुदा का कहर या कोई गलती कर जाए, खुदा का कहर बरपाव और वो मर जाए तो उसे रस्सी से खींचा जाता था, अंदर दूसरा आदमी कोई जा नहीं सकता था। तो इनको भी थोड़ी देर हुई, लेकिन जैसे ही वो खींचने वाले थे ये वापस आ गए जी। अच्छा। और लेकिन गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात हुई, तो इशारों से वो करने लगे, तो उन्होंने जान लिया कि भाई इसने कोई रोया देखी, किसी फरिश्ते को या खुदा को देखा है और कुछ हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है वहाँ पर। जी हाँ, वही था ज़बरदस्त। अब यहाँ पर हम देखते हैं 39वें उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलशिबा को सलाम किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हज़रत ज़करिया और मरियम का भी कोई रिश्ता है, कुरान मजीद में भी ये बात लिखी है। जी हाँ। और जो ही एलशिबा ने मरियम का सलाम सुना, एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसकी रहम में उछल पड़ा। एलिशबा रूल खुदूस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। मुझ पर ये फजल हुआ, तो फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। अब ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मेरे मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी ये पूरी होंगी। यानी कि उस वक्त जब एलिशबा को जब आवाज़ आती है बेबी मरियम की, तो उस वक्त रूहुल खुदूस उन पर नाजिल होते हैं और उन पर भी वही नाजिल होती है। जी। तो अजीज़ों, यहाँ पर ये यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। देखिए दोनों काम खुदा की तरफ से हैं, मसीह का यानी मरियम का भी हमला होना और एलिशबा का भी हमला होना। जी हाँ, बेशक। तो रूहुल कुद्दूस का तो काम है जी। तो रूहुल कुद्दूस के वसीले से ही ये हजरत याह्या को माँ के पेट में वालदा के हमल में ये मालूम हो गया कौन आया, वो उछला, उन्होंने यानी कि सजदा किया वहीं उसी हालात में। तो तब वो एलिशबा कह रही हैं कि मुबारक है मेरी आंखें जिन्होंने मेरे खुदा की वालदा को देखा। जी हाँ, जी हाँ। तो वो सारी बातें हैं, पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। और अगर आप थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होता है कि मत्ती की इंजील में पहले दूसरे बाब में हम देखते हैं एक ख़ास बात, अभी बात की गई थी कि किस तरह से हज़रत याह्या जो हैं वो यीशु मसीह की तस्दीक़ कर रहे हैं। कैसी तस्दीक़, अभी आपको बताते हैं जी। जब यूहन्ना जवान हो गए और हज़रत मसीह भी जवान हो गए, तो उस वक्त ऐसा होता है कि देखिए साहब, अब बात आ रही है तस्दीक़ की, किस तरह से हज़रत यूहन्ना ने मसीह की तस्दीक़ की। सबसे पहले हम देखते हैं ख़ास बात, यह है यूहन्ना की इंजील का पहला बाब और 29वीं आयत। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यानी हज़रत याह्या ने, देख ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जी, ये वही है जिसके बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुक़द्दस ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। देखिए साहब, ये यहाँ पर उन्होंने एक तस्दीक़ दी है कि ये मुझसे पहले था। हालांकि आपकी पैदाइश 6 महीने बाद हुई है दुनिया में, हज़रत यूहन्ना के बाद हज़रत मसीह की, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले गवाही देते हैं कि मुझसे पहले से हैं, यानी थे। जैसे कि उनके बाबत यूहन्ना की किताब में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। और हम भी जानते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हज़रत मसीह जो हैं वो खुदा का कलाम है, कलीमतुल्लाह। जी हाँ, ये उनका लक़ब है, वो उनका नाम है, और खुदा के कलाम के ज़रिए और खुदा की रूह के ज़रिए आप पैदा हुए हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ इस बारे में लोगों को समझाएं। जी हाँ, मैं ज़रा सा यहाँ रोशनी डालना चाहूँगा। कल हमने एक बैल के
या बछड़ा कह दीजिए ज़िबा होने की बात कही थी, जो डार्क जर्द रंग का जी, हो। जर्द रंग का। तो वो पर्रा, उसके बाद वो बछड़े की बात, वो पर्रे का जिक्र आया जो गुनाह की कुर्बानी के लिए दिया जाता था जी। और जहाँ हजरत याहिया जब उनके सामने मसीह आ रहे हैं जी। तो वो कहते हैं देखो ये खुदा का बर्रा जी। मेमना जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। जी हाँ। यानी वो उस ज़माने में ये ईमान था कि कुर्बानी देने से, बर्रे की कुर्बानी देने से गुनाह उठा लिए जाते हैं। जी हाँ। जब ज़बूर 34 में हम देखते हैं तो उसकी पहली और दूसरी आयत में भी हमें ये मिलता है, दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुबारक है वो जिसके गुनाह ढापे गए, जिसके गुनाह को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता, तो उससे गुनाह मिटाए जाते थे। तो यहाँ मसीह को गुनाह मिटाने वाला कहा गया है। जी बिल्कुल। और आप अगर कुरान मजीद से भी मुताला करें और ईसा का मायने जो अगर आप समझें तो ईसा के मायने हैं गुनाह से छुटकारा दिलाने वाला, छुड़ाने वाला गुनाहों से। तो अजीज़ों, हम कैसे कह सकते हैं हम इंसान होकर, जबकि ये किताबें हमारे सामने खड़ी हैं गवाह बन के, कि आप किसी की भी बात सुन लेते हैं और ये कहते हैं कि किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया है। ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम खुदा से बढ़कर नहीं हैं। तो अजीज़ों, अब यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। आगे चल कर हम आपके सामने कुछ और ख़ूबसूरत बातें लेकर आएंगे किताब मुक़द्दस के हवाले से और कुरान मजीद के हवाले से। बस अब इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।